Hello guys, welcome to our YouTube channel Medical Guruji. Today we are going to deal with the topic otitis media. Let's start with definition first. ओटाइटिस का क्या मतलब होता है? जो हमारा ओटाई वर्ड है ये किसको डिनोट करता है? ईयर को। और आइटिस हमें सभी को पता है, आइटिस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन। तो ओटाइटिस का क्या मतलब हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर। अब आगे है मीडिया। मीडिया किस चीज को डिनोट करता है? मिडल लेयर को। तो ओटाइटिस मीडिया क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर कोज्ड बाय, किसकी वजह से होगा फिर? ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या फिर दूसरे माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है। जिसके बाद हमें क्या क्या सिम्टम आएंगे? ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का क्या मतलब है? ईयर पेन, ईयर डिस्चार्ज होगा, और जो हमारी हियरिंग एबिलिटी है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी हो जाएगी। अब है इसके टाइप्स। टाइप्स क्या क्या है इसके? एक्यूट, जो 3 वीक्स से कम टाइम तक रहता है वो एक्यूट आ जाएगा। सब एक्यूट, जो 3 वीक टू 3 मंथ तक रहेगा वो हमारा आ जाएगा सब एक्यूट। फिर आ जाएगा क्रोनिक, जो 3 मंथ से ज्यादा ड्यूरेशन तक रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? क्रोनिक। अब है हमारे कोजेज और रिस्क फैक्टर। क्या क्या कोज हो सकते हैं इसके? मेनली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मोरेक्सिला, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फिर हमारे आ जाएंगे वायरल। वायरल में क्या क्या कोज हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन है हमारा रेस्पिरेटरी सिनेप्टिकल वायरस। क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को मेनली इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से फिर वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है मिडल ईयर तक। क्यों? क्योंकि जो स्टिचियन ट्यूब है हमारी वो कनेक्ट होती है ना यहाँ पे ओरोफेरिंक्स और नेसोफेरिंक्स के पास। फिर हमारे आ जाएंगे फंगी और पैरासाइट भी कर सकते हैं, पर ये क्या है? ये बहुत कम कॉमन है, लेस कॉमनली है हमारे फंगी और पैरासाइट। और हमारे रिस्क फैक्टर में ये आ सकते हैं अगर इम्यूनिटी कम है, अगर हमारा जो है कोई ट्रोमा हुआ है ईयर पे, या फिर कोई इन्फेक्शन है पर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, या फिर ईयर में पहले से ही कोई इन्फेक्शन है, ओटाइटिस एक्सटर्ना है या ओटाइटिस इंटरना है, उसके बाद जो स्प्रेड हो सकता है ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाए फिर। अब हमारे आ जाएंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले हैवीनेस हो जाएगी ईयर में। हैवीनेस क्यों होगी? क्योंकि जो फ्लूइड है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा ईयर में। फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहां पे क्या लगेगा? हमें थोड़ी थोड़ी हैवीनेस लगेगी। फिर हमारा आ जाएगा ओटेल्जिया। ओटेल्जिया मैंने बताया, ओटेल्जिया क्या होता है? ईयर पेन। फिर आ जाएगा ओटोरिया। ओटोरिया का क्या मतलब होता है? ईयर में से डिस्चार्ज होगा कुछ, मतलब या वो सीरस भी हो सकता है, हेमरेजिक भी हो सकता है, पस भी हो सकती है। ठीक है, ओटोरिया हो जाएगा। फिर हमारा वो कैसा डिस्चार्ज होता है? पल्सेटाइल डिस्चार्ज, मतलब वो जो डिस्चार्ज होता है वो रिदमिक मैनर में होता है। ठीक है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? लाइट हाउस साइन। ये साइन मोस्ट कॉमनली किस में दिखता है हमें? ओटाइटिस मीडिया में। फिर है हमारा कार्ट व्हील अपीयरेंस। जो हमारा मेलस है वहां पे क्या है? ब्लड वेसल की हमें कंजेशन से दिखेगी, और उसके पेरिफेरी एरियाज में भी कंजेशन दिखेगी ब्लड वेसल्स की। ये हमारा आ जाएगा कार्ट व्हील अपीयरेंस। डीपनेस हो सकती है, और जो डिस्चार्ज वो कैसा हो सकता है? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसमें हमारी सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएगी हिस्ट्री और ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन। हिस्ट्री ले लेंगे, कोई पहले से इंफेक्शन तो नहीं है। ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हमें दिख जाएगा फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है या नहीं है। इन्फ्लामेशन होगी तो रेडनेस वगैरह भी दिख जाएगी। फिर है हमारा नेक्स्ट न्यूमेटिक ओटोस्कोपी। न्यूमेटिक ओटोस्कोपी में क्या करते हैं? हम एयर प्रेशर का यूज करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी को देखने के लिए। जब हमारा इन्फ्लामेशन होती है और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसमें क्या होता है? हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये इमोबिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट हम ऑडियोमेट्री कर सकते हैं देखने के लिए कि कितनी हियरिंग पावर बची है या नहीं बची है। हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं, जिनमें दो हमारे मोस्ट कॉमनली क्या आते हैं? बेबल टेस्ट और रेनेज टेस्ट। इसमें हम ट्यूनिंग फोर्क का यूज करके देखते हैं कि सेंसरी लॉस है या कंडक्टिव लॉस है, ये सारे हम देख लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट आ जाएगी मैनेजमेंट क्या है इसकी। ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर इन्फेक्शन से हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ तो इन्फेक्शन से ही होगा, तो उसमें हम क्या दे देंगे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में मेन क्या क्या है? एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, और एम्पिसिलिन दे सकते हैं। ये सारे क्या करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ तो ये क्या है? बैक्टीरियासाइडल होते हैं, तो उसको क्या कर देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। फिर हम स्पिरिट बोरिक ड्रॉप्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हुई है तो हम क्या दे सकते हैं? स्पिरिट बोरिक एसिड की ड्रॉप्स दे सकते हैं। हम ग्लिसरीन कार्बोलिक ईयर ड्रॉप्स दे सकते हैं, या फिर
वार्म ओलिव ऑयल भी दे सकते हैं, क्योंकि ईयर में क्या है, पेन हो रहा है, तो वार्म ओलिव ऑयल दे सकते हैं, और ग्लिसरीन कार्बोनिक ईयर की ड्रॉप्स दे सकते हैं। फिर मेन आ जाएगी इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो ही है हमारी, माइरेंजोटोमी और मारिंजो पंचर। माइरेंजोटोमी में क्या करेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इंसिसाइज कर देंगे, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फ्लूइड कलेक्ट हो गया है उसको रिमूव करने के लिए। और माइरेंजो पंचर में क्या करते हैं, पंचर कर देंगे हम मिडल ईयर में लॉन्ग निडल के साथ, ताकि जो भी ईयर में कंटेंट है वो एक्यूमुलेट हो गया है उसको क्या करने के लिए, रिमूव आउट करने के लिए। Thank you. That's all about the topic otitis media. If you have any doubt, you can comment below.